नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के कनमोल पेश का शिक्षा संवाद के आज के इस अंक में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, पहली बड़ी अपडेट, प्रधानाध्यापक प्रोन्नति के बाद फिर से हिंदी परीक्षा और जरूरी नहीं। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा विभाग बिहार द्वारा जारी पत्र के अनुसार सहायक शिक्षक से प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नत शिक्षकों को अब दोबारा हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि जो शिक्षक पहले ही हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें प्रधानाध्यापक के राजपत्रित पद पर प्रोन्नति के बाद पुनः यह परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। साथ ही प्रधानाध्यापक पद पर योगदान देने के बाद मिलने वाली पहली वार्षिक वेतन वृद्धि केवल हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने के आधार पर रोकी नहीं जा सकती। इस संबंध में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश भेज दिया गया है। वहीं एस्टेट 2025 रिजल्ट कार्ड वितरण 1 से 10 जून तक। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एस्टेट 2025 का रिजल्ट कार्ड जिला शिक्षा कार्यालय पटना को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें पटना जिले से सहित बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 1 लाख रिजल्ट कार्ड शामिल है। रिजल्ट कार्ड वितरण के लिए 13 विद्यालयों को वितरण केंद्र बनाया गया है तथा यह कार्य 1 जून 2026 से 10 जून 2026 तक किया जाएगा। इस कार्य में सहयोग हेतु पटना सदर, फुलवारीशरीफ, बिहटा, नौबतपुर, दानापुर, पुनपुन, संपतचक एवं फतुहा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्र के 30 इच्छुक शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सूची 20 मई 2026 तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ग्रीष्मावकाश अवधि में प्रतिनियुक्त कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश भी दिया जाएगा। तो साथियों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, सक्षमता 5 का एडमिट कार्ड 25 मई को जारी। इस दिन होगी परीक्षा। बीएसईबी ने सक्षमता परीक्षा पंचम को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। समिति के अनुसार यह परीक्षा 5 जून 2026 से 8 जून 2026 तक सीबीटी मोड में पटना जिला मुख्यालय के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड 25 मई 2026 को समिति की वेबसाइट बीएसईबी सक्षमता पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। समिति ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से प्रति हस्ताक्षरित कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही सीबीटी परीक्षा अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट लिंक भी 25 मई से वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो साथियों, बढ़ते हैं इसी के साथ अगली अपडेट की ओर। तो अगली बड़ी अपडेट है साथियों, भीषण गर्मी का असर, इन जिलों में 8वीं तक के स्कूल हुए बंद। जी हां शिक्षक बंधुओं, बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए बक्सर, सारण और कैमूर जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। बक्सर में 19 मई से 31 मई 2026 तक कक्षा 1 से 8 तक सभी सरकारी, निजी विद्यालय, आंगनबाड़ी एवं कोचिंग संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियां पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 11 बजे तक चलेगी। वहीं सारण यानी छपरा में 23 मई 2026 तक वर्ग 8 तक की पढ़ाई बंद रहेगी और उच्च कक्षाएं केवल पूर्वाह्न 11 बजे तक संचालित होंगी। दूसरी ओर कैमूर यानी भभुआ में 20 मई से 23 मई 2026 तक कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है तथा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे तक ही संचालित करने का निर्देश दिया गया है।
सभी जिलाधिकारियों ने आदेश में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए स्कूलों को सख्ती से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। ऐसे में विद्यालय तो बंद रहेंगे बच्चों के लिए, लेकिन शिक्षक अपने नित्य प्रतिदिन क्रिया के तहत विद्यालय जाएंगे और ससमय विद्यालय से वापस आएंगे ऑफिशियल वर्क करके। वहीं चौथी सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच 26 को। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना से अपडेट निकल के आ रही है। चौथी सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच 26 मई को होगी। यह सरकार द्वारा दिए जाने वाला अंतिम अवसर होगा। इससे संबंधित आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है। ऐसे 917 शिक्षक हैं जिनके प्रमाण पत्र का सत्यापन विभिन्न कारणों से पिछली 6 फरवरी से 11 फरवरी तक के काउंसलिंग के दौरान नहीं हो पाया था। इसमें 244 शिक्षक अनुपस्थित थे, जबकि 542 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदेहास्पद थे। इसी तरह 127 शिक्षकों ने मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया। अब इन सभी शिक्षकों को एक और अवसर देने का निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार 26 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक 5 विभिन्न स्लॉट में प्रमाण पत्रों की जांच पुनः की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। टीआरई 4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी करें, जल्द आएगी बहाली। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलन या प्रदर्शन करने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार जल्द ही नई शिक्षक बहाली लाने जा रही है। मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थित बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अभ्यर्थियों की समस्याओं और मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है तथा अभ्यर्थियों के हित में जल्द निर्णय लिया जाएगा। बीपीएससी द्वारा 2 परीक्षाएं आयोजित किए जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। मंत्री ने के इस बयान के बाद राज्य भर के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों में टीआरई 4 भर्ती को लेकर नई उम्मीद जगी है। खैर देखना होगा कब तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आता है। अभी तक कोई आधिकारिक डेट निकल के सामने नहीं आई है साथियों। तो हम बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट अपडेट की ओर। वैशाली में बड़ा एक्शन, अयोग्य विशिष्ट शिक्षकों का योगदान स्थगित। वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने बड़ा आदेश जारी करते हुए नियम छिपाकर सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों की नियुक्ति न्यायालय में लंबित है, प्रमाण पत्र संदिग्ध या फर्जी है, विभागीय जांच चल रही है अथवा जो निलंबित है वे सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं थे, ऐसे शिक्षकों द्वारा विभाग को गुमराह कर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करने के मामले को गंभीर मानते हुए उनका योगदान तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। साथ ही उनके वेतन एवं सभी वित्तीय लाभों पर रोक लगा दी गई है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और प्रखंड लेखा सहायकों को 24 घंटे के भीतर ऐसे शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि नियमों की अनदेखी कर योगदान कराने वाले प्रधानाध्यापकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं 8वें वेतन आयोग के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पे पेंशनर के 5 बड़े मुद्दों पर बनी सहमति। केंद्र सरकार और नेशनल काउंसिलिंग ज्वाइंट्स कंसल्टिव मशीनरी यानी NCJCM के बीच हुई अहम बैठक में 8वें वेतन आयोग और पेंशन से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में हर 5 साल पर पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर 8वें वेतन आयोग के पास भेजने पर सहमति बनी, जिससे भविष्य में बेसिक पेंशन बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। इसके अलावा फैमिली पेंशन को 30% तक सीमित नहीं करने, दिव्यांग आश्रित बच्चों के लिए नो इनकम सर्टिफिकेट की शर्त हटाने, 22 दिसंबर 2003 से पहले की भर्ती प्रक्रिया वाले कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने तथा विधवा एवं आश्रित बहू को फैमिली पेंशन के दायरे में शामिल करने जैसे मुद्दों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। कैबिनेट सचिव ने कई मांगों पर संबंधित विभागों को कार्रवाई और समीक्षा के निर्देश दिए हैं, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में नई उम्मीद जगी है।
वहीं बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर साथियों। तो बिहार शिक्षक ट्रांसफर को लेकर बड़ा अपडेट है। नई नीति जल्द होगी लागू। जी हां शिक्षक बंधुओं, मिथिलेश तिवारी के शिक्षा मंत्री बनने के बाद बिहार में शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार नई ट्रांसफर पॉलिसी जल्द लागू की जा सकती है, जिसके तहत अंतर जिला, सीम जिला, म्यूचुअल और एग्जिट ट्रांसफर की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगी। बताया जा रहा है कि महिला शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड के सबसे नजदीकी विद्यालयों में पोस्टिंग देने पर विचार हो रहा है, जबकि पुरुष शिक्षकों को गृह जिला के आसपास पोस्टिंग मिल सकती है। वहीं बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर शिक्षकों की विभिन्न मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ट्रांसफर नीति को जल्द लागू करने, शनिवार को हाफ डे बहाल करने, दूसरे शनिवार की छुट्टी, पूर्ण वेतनमान और लंबित लाभ देने की मांग शामिल है। साथ ही टीआरडी 3 शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी जल्द प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो साथियों, ये थी शिक्षा विभाग की वो आज की सारी अपडेट्स जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए, अन्य खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रत्येक दिवस शिक्षा विभाग से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।